आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शब्बीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के अवाम मकामी इक्तिसादियात की तरक्की में अपना रोल अदा करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर को वुसअत देने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद। NIT श्रीनगर में इंफ्रा EM भारत इंजीनियरिंग द आत्मनिर्भर फ्यूचर के मौजू से मुनक्किदा 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। और चुनाव कमीशन की तरफ से बिहार असम्बली इंतखाबात और दीगर कई हलकों में ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में सियासी जमातों के लिए रहनुमा खतूत जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों से ताकीद की है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मकामी दस्तकारों के हाथों तैयार की गई मसनूआत का इस्तेमाल करके स्वदेशी के मंत्र को फरोग दें। इन बातों का इजहार LG ने आज गुलशन ग्राउंड जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस दिवाली मेला 2025 का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मकामी इक्तिसादियात की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहिए। पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के एहतमाम से मुनक्किद किए गए इस मेले की इफ्तिताही रस्म के मौके पर DGP नलिन प्रभात और पुलिस के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग में भारत की फतह भारतीय अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों का नतीजा है। जम्मू में मुनक्किदा 1965 के जंग की डायमंड जुबली तकरीबात के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अफवाज की बहादुरी और कौम परस्ती का एक नमूना हमें हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला। LG ने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में साबिक फौजियों के रोल को भी उजागर किया। हमारे पूर्व सैनिकों की शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य तथा बलिदान के लिए जानी जाती है। आप सबने युद्ध और शांति के समय बड़ी जिम्मेदारी से इस राष्ट्र की सेवा की है और मानवता के मूल्यों तथा समाज के हितों की रक्षा भी की है। मैं मानता हूं कि ये कहना ज्यादा उचित होगा कि ये पावन भूमि हमारे सैनिकों की अप्रतिम त्याग और उनके पुरुषार्थ की साक्षी रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। फौज की मगरबी कमान की 24वीं इन्फेंट्री डिवीजन के एहतमाम से मुनक्किदा इस तकरीब के इख्तितामी इजलास पर मगरबी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, 9वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत और सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी देकर जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर को वुसअत देने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। श्रीनगर में मुनक्किदा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात का भी खुलासा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहती और सन्नती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ठोस और नतीजा खेज़ इक़दामात किए जा रहे हैं। एक हमारी टीम सिंगापुर गई है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क भर में चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, बीच बीच में जहां मौका मिलता है हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं। मीटिंग में FICCI के सदर हर्षवर्धन अग्रवाल और चैम्बर ऑफ कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन मुश्ताक अहमद बुर्जा ने भी शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बारामुल्ला में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान ज़िले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और कैपेक्स बजट के तहत हुसूलियाबियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मैंने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को शुक्रिया भी किया और मुबारक भी किया क्योंकि काफी अच्छा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से परफॉर्मेंस रही है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के भी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो हमारी स्कीमें हैं उसके इस्तेमाल में और जो UT कैपेक्स के तहत उनको पैसे मिले हैं उसमें भी अब साल के चंद ही महीने बचे हैं जिनमें काम मुमकिन है। तो इनसे मैंने गुजारिश की है कि बाकी अक्टूबर, नवंबर और बर्फ पड़ने तक दिसंबर में जितना और ज्यादा काम में तेजी लाई जा सके हमें ये करना होगा। इधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद और अफराद ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके अपनी तरक्याती ज़रूरियात उनकी दानिस्त में लाई।
जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एहतमाम से आज HIV एड्स के बारे में जानकारी आम करने की गर्ज से 5 किलोमीटर दौड़ का एहतमाम हुआ। रेड रन 2025 के नाम से इस दौड़ को वजीर सेहत सकीना यतू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि समाज में इस तरह की बीमारियों से मुतल्लिक जानकारी आम करने में नौजवान एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में दौड़ में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने आज जम्मू में समाजी बहबूद की वजीर सकीना यतू से मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे इकदामात के बारे में जानकारी दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी को वुसअत देने के लिए मरकजी सरकार के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के मुअस्सिर और बरवकत इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल टावर्स नस्ब करने की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए उन्होंने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ इदारों और महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नागहानी आफात के खतरात को कम करने के आलमी दिन की मुनासिबत से मुनक्किद तकरीब के दौरान माहिरीन ने आम लोगों में बड़े पैमाने पर जानकारी आम करने की ज़रूरत उजागर की है। प्रोग्राम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मेंबर डॉक्टर अफरोज़ अहमद मेहमान खुसूसी थे। इसी दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट, इमदाद, बाज़ाबतकारी और तामीर नौ के महकमे के इश्तराक से इस दिन के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अपने सदारती खुतबे में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कुदरती आफात के असरात से निमटने के लिए मुअस्सिर लाहे अमल तरतीब देने की अहमियत उजागर की। प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जियो फिजिक्स एंड क्लाइमेट रिस्क्स शोबे के प्रोफेसर पीटर सैमंड्स ने वर्चुअल तरीके से खिताब किया। यूनिवर्सिटी के शोबे जियोग्राफिया और डिजास्टर मैनेजमेंट के सीनियर फैकल्टी मेंबर और मज़कूरा प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परवेज अहमद ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इस बार का जो थीम था वो था फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा एफिलिएटेड कॉलेज से और स्कूल चिल्ड्रन को भी बुलाया और इस तरह से एक अवेयरनेस ड्राइव पूरी यूनिवर्सिटी में चलाया गया, जिसमें एक रोड शो भी था और फिर SDRF का एक कंप्लीट सेशन था जिसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू के। तो ओवरऑल जो इसका ये था कि हम लोग स्टूडेंट्स को जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपनी फैमिली में, सोसाइटीज में, किस तरह से इस दिन की इस मैसेज को अपने घरों तक पहुंचाए ताकि सोसाइटी में एक रेजिलियंस बिल्ड की जा सके और हम किस तरह से इस थीम के हिसाब से यूनिवर्सिटी का क्या रोल होना चाहिए, हायर एजुकेशन क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट्स को किस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स को लाया जाए और किस तरह से फंड्स को ईयर मार्क किया जा सके ताकि हम डिजास्टर रेजिलियंस को बढ़ा सके रादर देन डिजास्टर होने के बाद उस पर फंड्स खर्च कर सके। सुकास्ट कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों की मसाबिकत में बेहतरी लाने से मुतल्लिक प्रोजेक्ट के तहत IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्टअप मिशन के बारे में 5 रोज़ा प्रोग्राम जारी है। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर भर में दायमी ज़री मसाबिकत और इदाराजाती फ्रेमवर्क पर मरकूज है। प्रोग्राम के हवाले से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और JKCIP के मिशन डायरेक्टर संदीप कुमार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किया जा रहा है और इसमें लगभग 3 लाख हाउस होल्ड को जो है एज बेनिफिशियरी बेनिफिट किया जाएगा। इसमें लगभग 15 लाख लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्ट है वो बेनिफिट होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर की जो निश क्रॉप्स हैं उनको जो है फोकस किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर का सैफरन हो गया, उसके बाद एप्पल हो गया, चेरी हो गया और काला जीरा हो गया, भद्रवाही राजमा हो गया, पुंछ का पीका नट हो गया। इसमें जो है हमें प्रोडक्शन की और इसके एरिया एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है। इन क्रॉप्स का जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हैं, बट कहीं ना कहीं जो है इनको स्टेट लेवल पे नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, मार्केट के साथ कैसे लिंक किया जाए, वो सारे प्रोविजन जो है इस JKC प्रोजेक्ट में रखे गए हैं। हमने J&K बैंक्स की सभी ब्रांचेस को 90 ब्लॉक्स में और बाकी बैंक्स की सभी ब्रांचेस को जो है पोर्टल का एक्सेस दे दिया है, jkcip.jk.gov.in। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में इंफ्रा EM भारत इंजीनियरिंग द आत्मनिर्भर फ्यूचर के मौजू से मुनक्किद की गई 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद इदारे की इंचार्ज डायरेक्टर प्रोफेसर रूही नाज मीर ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के साथ हम आहंग है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तकबिल की पायदार तरक्की में इंजीनियरों के रोल के बारे में NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया का तहरीरी पैगाम भी पढ़ा गया। कॉन्फ्रेंस के बारे में इदारे के सिविल इंजीनियरिंग शोबे के सरबराह प्रोफेसर जावेद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। बेसिकली मटेरियल्स पे आज दुनिया भर में काम हो रहा है, इस पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है। हम बेसिकली एक तो नए मटेरियल हम ला रहे हैं, दूसरा ये कि मतलब जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं उनको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम इम्प्रूव कर सके। मेनली हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो मैकेडम है वो रोड्स में बिछाया जाता है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। उसमें हम कोशिश करें कि लो टेम्परेचर्स में, जहाँ पे टेम्परेचर -10 -20 जहाँ लद्दाख में जा रहा है, वहाँ पे जो हमारे रोड्स डिटेरिएट हो रहे हैं विंटर में, उन पे हम काम कर रहे हैं। तो और उसी के बारे में कुछ रिजल्ट्स हमने यहाँ उसमें प्रेजेंट किए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स ने, हमारी फैकल्टी ने, उसमें हमने मटेरियल्स जो यूज़ कर रहे हैं उसमें रबर यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें राइस ऐश यूज़ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली एक तालिब इल्म नीति ठाकुर ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। मेरे हिसाब से ऐसे कॉन्फ्रेंसेस बच्चों को अटेंड करते रहना चाहिए ताकि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले बच्चों को और ना ही सिर्फ बुकिश नॉलेज मिले। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहना चाहिए। भारतीय चुनाव कमीशन ने बिहार के असम्बली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर और दीगर 6 रियासतों में 8 असम्बली नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें जम्मू कश्मीर का बडगाम असम्बली हल्का और नगरोट असम्बली हल्का भी शामिल हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका असम्बली हल्कों में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है, जिसके तहत सियासी जमातों और उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो कोई भी सियासी इश्तिहार मुश्तहिर करने या अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले ECI की जानिब से तश्कील दी गई मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवारों से तलकीन की है कि वो खुद को आवाम के लिए वक्फ रखें। आज श्रीनगर में पार्टी के 4 नामजद उम्मीदवारों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो राज्यसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर कई लीडरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी जमात ने हमेशा लोगों को आईनी और जमहूरी हुकूक दिलाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की है। श्रीनगर में आज डेल्फिक काउंसिल जम्मू कश्मीर की तरफ से कल्चरल एकेडमी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के बाहमी इश्तराक से 3 रोज़ा बैन रियासती सकाफती मेले का आगाज किया गया। मेले का इफ्तिताह असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा, अरकानी कानून साज एहसान परदेसी, मोहन लाल और ब्रिज मोहन शर्मा भी मौजूद थे। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक इजलास आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवानों ने JDU में शमूलियत इख्तियार की। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। इस हवाले से पेश है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक माहिर तालीम गुलाम हसन तालिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बासादत और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी का बामकसद होना जरूरी है, लेकिन वो भी क्या जिंदगी जो दूसरों के काम न आए। लिहाजा हमारी जिंदगी का खास मकसद है खदमत खल्क। गोया अपनी जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें वो जिम्मेदारियां भी निभाना होंगी जिनकी बदौलत हम बगैर किसी मजहब, मिलत, रंग, नस्ल और जात पात के लाचार और मजबूर यतीमों, बेवाओं और गरीब बीमारों का सहारा बनकर रहें। बकौल शायर, यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान को इंसान।
दरी असना समाजी कारकुनों ने आम लोगों से ताकीद की है कि वो अपने एहतियात सिर्फ तस्दीक शुदा इदारों और अफराद को ही दें ताकि अतिया में दी गई रकम या किसी दूसरी चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल यकीनी बन सके। इस सिलसिले में वादी के एक मारूफ समाजी कारकुन और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। बेहतर यही है, मैं लोगों से यही इल्तिमास करूंगा जो साहिब सरवत लोग हैं कि वो अपने एहतियात जो हैं उन्हीं तंजीमों को दे दें जो तंजीमें बड़े रजिस्टर्ड हैं और उनके जो चलाने वाले हैं वो बड़े दयानतदार हों, वो बड़े मोहसिन हों लोगों के लिए, तो उन्हीं तंजीमों में लोग अपने एहतियात जमा करें। जो ये गाड़ियों में फिरते रहते हैं इनको डिस्करेज करें। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर नैयर आफा किरमानी की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी कल यानी बुधवार सुबह 10 बजे उनके आबाई मकबरा उमराबाद शालटेंग श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। प्रोफेसर किरमानी इतवार 12 अक्टूबर को इंतकाल कर गए थे। मीरान साहिब जम्मू में मुनक़दा आर्मी अटैचमेंट कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। ये कैंप 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चला, जिस दौरान मुतल्लिका अहलकारों को फौज की तर्ज ज़िंदगी के अलावा नज़्म ज़ब्त की तरबियत दी गई। दिफाई तर्जुमान जम्मू लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील भरतवाल ने कहा कि कैडेटों को फौज की आर्टिलरी यूनिट का मुशाहिदा भी कराया गया। राजस्थान के शहर उदयपुर में आज से रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के वज़राई सियाहत की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का एक वफद भी शिरकत कर रहा है, जिसकी सरबराही वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी कर रहे हैं। मवासलात की मरकजी वजारत के डाक महकमे ने अमरीका के लिए हर तरह की बैन अवी पोस्टल सर्विसेज बहाल कराने का ऐलान किया है। वजारत की जानिब से जारी एक बयान में ये खिदमत कल यानी 15 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएंगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:36 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:57 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के अवाम मकामी इक्तिसादियात की तरक्की में अपना रोल अदा करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर को वुसअत देने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद। NIT श्रीनगर में इंफ्रा EM भारत इंजीनियरिंग द आत्मनिर्भर फ्यूचर के मौजू से मुनक़दा 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। और चुनाव कमीशन की तरफ से बिहार असम्बली इंतखाबात और दीगर कई हलकों में ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में सियासी जमातों के लिए रहनुमा खतूत जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।